मन मांगा भरत की वाणी सुन रहे हैं हमारे आदरणीय श्री नीरज शुक्ला आपने 501 बताए श्री भरत जी के लिए समर्पित किए और साथ में ही हमारे भैया कन्हैया लाल जी वन पूर्वक निवासी हैं आपने 20 शुक्ला एजेंसी के लिए समर्पित किए हैं lovely. ममता की
यदि विवाह करूं बेटी का तो कुल में करेंगे ये मिराज की लगाऊंगा। ये बेटी भी पारी यदि बैठी रही घर में तो जीवित अधर्मी महापापी का हूं मैं। मेरी जान फातिमे मैं सीता के सुहाग बिंदु बेटी कौन सा उपाय करूं और कहाँ जाऊं मैं, कहाँ जाऊं मैं, मेरे घोष को सुनकर मेरी लड़की प्रतिज्ञा से आकर्षित होकर कितने लाड प्यार से तुझे पाला गया था बेटी। पाली कैसी सगाई वाटिका चमनी
उसे देखकर तो महलों में रानी सुनैना भी हो रही है। हाय सुनैना हाय सुनैना सच में गीत आज मिथिला नमस्कार, आप हैं कानपुर शैली की रामलीला के बहुचर्चित जनक अभिनेता डॉक्टर श्री शंकर दीक्षित। रामलीला जगत के लोग जिन्हें डॉक्टर एस दीक्षित के नाम से जानते हैं। कानपुर पश्चिम के ग्राम पनकी भौसिंग या पनकी पड़ाव के मूल निवासी डॉक्टर श्री शंकर दीक्षित ने 16 फरवरी 1987 को अपने ही ग्राम की रामलीला से जनक का अभिनय प्रारंभ किया था। तब आपकी आयु लगभग 31 वर्ष थी। जनक अभिनय के प्रति डॉक्टर एस दीक्षित बचपन में तब आकर्षित हुए थे जब इन्होंने एक समय के ख्याति प्राप्त जनक अभिनेता एवं मंडलाधीश यश शेष पंडित राम बाबू पांडे का अभिनय देखा था। परंतु अभिनय प्रारंभ करने का संयोग वर्ष 1987 में बना। दीक्षित जी अपने अभिनय की तैयारी का श्रेय पनकी कला के ख्याति प्राप्त मंडलाधीश रहे यश शेष पंडित राम सेवक मिश्र, अकबरपुर के बहुचर्चित जनक एवं रामलीला के ऑलराउंडर अभिनेता रहे यश शेष पंडित शिवनाथ द्विवेदी तथा ख्याति लब्ध जनक अभिनेता रामू सिंह को देते हैं। इस तरह सन 1987 से प्रारंभ हुई डॉक्टर श्री शंकर दीक्षित की जनक अभिनय की यात्रा अब तक अनवरत रूप से जारी है। इस बीच आपको न केवल कानपुर बल्कि इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, उन्नाव, हरदोई, फर्रुखाबाद तथा कन्नौज आदि जनपदों में भी अनगिनत बार जनक अभिनय के लिए आमंत्रित किया गया। फरवरी 2024 में आपको अयोध्या में भी जनक अभिनय हेतु बुलाया गया था। स्वर, स्वरूप और साहित्य हर दृष्टि से दीक्षित जी के अभिनय को सदैव सराहा गया। मुझे भी कई बार आपके साथ मंच साझा करने का अवसर प्राप्त हुआ है और हर बार का अनुभव अति आनंददायक रहा। प्रस्तुत है डॉक्टर श्री शंकर दीक्षित से उनकी अभिनय यात्रा तथा रामलीला के विभिन्न संदर्भों पर 22 अगस्त 2024 को हुई विस्तृत बातचीत। डॉक्टर एस दीक्षित। एस दीक्षित, तो ये पूरा नाम वैसे क्या है? ये तो शॉर्ट पे नाम लग रहा है आपका। पूरा नाम है श्री शंकर दीक्षित। श्री शंकर दीक्षित, ये नाम आपको जानते नहीं होंगे लोग बिल्कुल से। आपको एस दीक्षित के नाम से जानते, ये जानते नहीं होंगे। हाँ, आप रामलीला में जनक का अभिनय करते हैं। जनक का कब शुरू किया था ये अभिनय? हमने ये 16 फरवरी सन 1987 में शुरू किया था। इसके पहले भी कोई अभिनय करते थे? इसके पहले कोई अभिनय नहीं करते थे। क्या उम्र थी उस समय? उस समय 31 वर्ष करीब उम्र थी हमारी। 87 में जब शुरू किया आपने, कैसे रुझान बन गया एकदम से? कैसे रुझान बन गया? कैसे रुझान इसलिए बन गया कि एक हमारे यहाँ करुणा शंकर शुक्ला रहते हैं जी, तो उनको राम का अभिनय करने का बड़ा शौक लगा। कहाँ पे? इसी गांव में? हाँ, इसी गांव में जी। तो पनकी कला में एक पंडित राम सेवक मिश्रा मंडलाधीश रहा करते थे जी। तो उनके यहाँ वो पाठ दिखाने के लिए हमें ले गए। जनक का अभिनय लिखाया उन्होंने। उन्होंने ही कहा कि आप जनक बनो? नहीं, उन्होंने अपने लिए लिखाया।
अच्छा, अपने लिए लिखा है, साथ में आप चले गए हो? हाँ, हम साथ में गए, लिखा हम ही ने। जी। कारण कि उनकी हिंदी कमजोर थी, शाब्दिक त्रुटियों की वजह से हमने उसको लिखा। फिर हमने उनको फेयर कराया, तो रफ जो थी वो हमारे पास पड़ी रही। जी। तो वो कविताएं हमको पढ़ने लगे तो हमें याद हो गई। बड़ी। जी। और इसके पहले भी हम राम बाबू पांडे का अभिनय देखा करते थे। अच्छा। हाँ। जी जी। थोड़ी पनकी मंदिर में वो प्रतिवर्ष आते थे, तो उनका अभिनय देख उनका अभिनय देख के हमें ऐसा लगता था कि हम भी जनक का अभिनय करें। अच्छा, राम बाबू जी को देखा आपने? हाँ, कई बार देखा उनको। अच्छा। तो ऐसा लगा कि हम भी अभिनय करें। जी। उसके बाद कोई लिंक मिला नहीं इस तरह का कि हम अभिनय सीखें, लेकिन जब ये चांस मिला तो उनका अभिनय लिख के हम ले आए। तो उसको जो याद कर लिया धीरे धीरे? याद कर लिया धीरे धीरे। जी। याद करने के बाद फिर हम दवाखाने में वहाँ कानपुर चले गए। तो 7-8 साल तक जो है दवाखाने मतलब कंपाउंडर थे ना, मतलब डॉक्टर राजकुमार त्रिवेदी 80 रोड पे थे। अच्छा, उनके यहाँ कंपाउंडर थे? उनके यहाँ कंपाउंडर थे। अच्छा। वहीं से हमने सीखा दवाखाने। हाँ। तो उसके बाद वहाँ से जब लौटे हैं छोड़ के, हाँ, तो यहाँ अपनी एक रामलीला कराने लगे यही गांव में। हाँ जी। तो 85-86 में 2 साल कराई। हाँ। उस समय भगवान सिंह जनक बनते थे। जी। तो इनको मैंने अपने यहाँ के लिए अनुबंधित किया। जी। अब पूरी मंडली भी उन्हीं को दे दी। हाँ। लेकिन इन्होंने कुछ गड़बड़ किया, जो डिमांडित पात्र थे वो सारे के सारे इन्होंने बदल दिए। अच्छा। तो किन्हीं लोगों से पता लगा कि जिनको हमने पूछा तो वो बोले कि हम नहीं आ रहे हैं भैया, ऐसा कुछ। कलाकार परिचित है सब। जी। तो फिर हमने सबसे संपर्क करके भगवान सिंह को मना किया और दयालु जी को बुलाया उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा। दयालु जी का अभिनय कराया। लेकिन ये हुआ कि अगले वर्ष जनक का अभिनय तुमको करना। हमारे एक साथ पढ़ने वाले थे नंद किशोर गुप्ता जी, क्लास फेलो रहे। तो वो बोले कल अगले साल जनक का अभिनय आप करोगे तब तो रामलीला होगी, नहीं तो रामलीला बंद करा दी जाएगी। आई गई बात हो गई। जी जी जी। साल भर बाद उन्होंने जब पर्चे छपे तो उसमें मेरा नाम छपवा दिया जनक अभिनय में। हाँ। अच्छा पूरा हमें पाठ भी मतलब तैयार नहीं था एक तरह से। जी 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 जी। तो हम थोड़ा ये हुआ कि किसी से सलाह ली जाए। जी। तो उस समय हमारे ससुराल बच्चे से वो साले लगते थे पंडित शिवनाथ द्विवेदी अकबरपुर के। तो आपके साले लगते थे? हाँ, साले लगते थे, मतलब पितिया उस साले थे। अच्छा, उसी परिवार में आपके ससुराल है? हाँ। तो हम उनसे संपर्क किए तो वहाँ 2-3 दिन बल्कि बने भी गए। तो उन्होंने पाठ लिखाया था लेकिन वो पूर्णतया नहीं लिखा पाए। कभी कभी लिखाते थे और लिखाने के बाद वो खुद एक्टिंग मोशन बताने लगे। हाँ। और एक आध गीत लिखाने के बाद वो चले जाए। अच्छा। और फिर जब वापस आवे तो फिर लिखाए। तो इस तरह 2-3 दिन में भी पूरा अभिनय हो नहीं लिख पाया। हाँ। अच्छा। उसके बाद हमें ये जानकारी नहीं हुई कि किस स्थल पे हमें क्या बोलना है। याद तो हो गया, गीत सब याद हो गए, किस स्थल पर क्या बोलना है। 10-5 दिन पहले एक दिन क्या हुआ कि ये रामू सिंह भी उस समय जनक बनते थे। तो ये हमारे यहाँ पता नहीं कैसे अचानक जो है दवा लेने के बहाने आ गए। जी। और असलियत ये थी कि इन्होंने एक पर्चा पढ़ रखा था, उसमें हमारा नाम लिखा था। तो उन्होंने जानकारी की वजह से हमसे संपर्क बनाया। जी। तो मेरे यहाँ आए तो बोले कहा कि हमको जो है ऐसी दवा दो कि हम कल तक हमारा गला ठीक हो जाए। तो हमने कहा कल तक ही क्यों, ऐसा क्या है? तो बोले कल हम रामलीला में अभिनय करते हैं। तो हमने कहा किसका अभिनय करते हो? तो बोले जनक का अभिनय करते हैं। जी। तो हमें कुछ दिलचस्पी बढ़ी उनसे। तो हमने पूरा जानकारी ली, कहाँ रहते हो क्या? तो बोले आप इतना क्यों जानकारी ले रहे हैं, क्या आप भी? तो हमने कहा नहीं, हम अभिनय तो नहीं करते हैं। तो उन्होंने वो पर्चा निकाला, हमारे सामने रख दिया। बोले कहा नाम तो इसमें आप का छपा है। तो हमने कहा नाम तो मेरा ही छपा है। तो उनको हमने सारी बात बताई। तो बोले कोई गीत सुनाइए आप। तो हमने उनको एक गीत सुनाया। तो बोले स्वरूप बहुत अच्छा है आपका और
कोई दिक्कत हो तो बताइए। तो हमने कहा दिक्कत यही है कि गीत तो सब है हमारे पास, लेकिन किस जगह कौन सी चौपाई लगेगी तो हम कौन सा गीत बोलेंगे? हाँ, तो उन्होंने वो सेटिंग हमारी 10 मिनट में अपना बता दी। तो उसके बाद जो है 16 फरवरी सन 1987 को पहला अभिनय आपका पहला अभिनय हमारा गांव में ही हुआ। गांव में। ये गांव का पता क्या है? ये गांव क्या कहा? ये पनकी पड़ाव बोलते हैं इसको, पनकी भौसिंग के नाम से जानते हैं। पनकी भौसी? हाँ, पनकी भौसिंग। भौसिंग? हाँ, अच्छा, इस गांव का नाम है? हमारे गांव का नाम है। ओ। तो सभी साथी कलाकारों ने उस समय नरेश राम थे साथ में जी, अरविंद लक्ष्मण थे जी, उमा बाबा विश्वामित्र थे, लाल जी जोकर थे और डॉक्टर राजेंद्र त्रिपाठी की परशुरामी थी और पंडित शिवनाथ द्विवेदी अकबरपुर वाले वही रावण बने थे। अच्छा, हाँ, उनको बुलाया था आपने? हाँ, और धनेश बाणासुर बने थे। अच्छा, इस तरह से पूरा अभिनय हुआ आपका? अभिनय हुआ। इन लोगों ने भी बड़ा प्रोत्साहित किया और सभी सहपाठी लोग, साथ वाले, कमेटी वाले, सब लोगों ने कहा कि भाई बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। हाँ। उसके बाद फिर कपिलिया के कुछ लोग देखने आए थे लड़के, तो वहाँ एक लव प्रवाह में एक कार्यक्रम होना था। लव प्रवाह? हाँ। तो उसमें यद्यपि कलाकार सारे हो गए थे, लेकिन उन लड़कों ने जबरदस्ती अपने गार्जियन को मना के जनक जो थे उनको मना करवाया। अच्छा। और हमारा अभिनय कराया। दूसरा अभिनय ये हुआ। फिर तीसरी बार हमको जो है पंडित राम सेवक मिश्रा ले गए लाल लक्ष्मण के गांव कठूंगर जी। तीसरा मंच ये हुआ। उसके बाद चौथा मंच फिर दशहरे में ले गए हमको मौरावा। और उसके बाद तो फिर निरंतर हमारा संतोष पांडे फिर ले गए हैं? संतोष पांडे नहीं, पंडित राम सेवक मिश्रा की मंडली थी मोरावा में। हाँ, संतोष पांडे उसमें राम बनते थे उनके। अच्छा 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 अच्छा। परमानेंट। तो इस तरह 87 से फिर आपका अभिनय शुरू हो गया? सन 87 से फिर जनक का ही अभिनय बराबर करते रहे? बराबर जनक का अभिनय करते। कभी दूसरे अभिनय ने आकर्षित नहीं किया? नहीं, दूसरा अभिनय कोई नहीं किया, आज तक नहीं किया। अच्छा, और न उसमें कोई रुचि रही है ऐसा? ना, कोई रुचि नहीं। लगभग 87 से आज हम 2024 में बैठे हैं। हाँ। तो एक लंबा कार्यकाल लगभग व्यतीत किया आपने? हाँ, 37 साल पूरे हो गए। 37 साल पूरे हो गए। तो इन 37 सालों में क्या लगा ये जनक का अभिनय करके रामलीला से जुड़ा हुआ? तो जनक में हो गया पूरा। अच्छा। हमारा तो पूरा जीवन जनक में हो गया। हाँ, जनक में हो गया। सारे जो थोड़े बहुत मतलब ये था कि पहले कभी एक आध बार सादा मसाला भी खा लेते थे। अच्छा, वो सब खत्म कर दिया था? लेकिन वो भी बाद में खत्म हो गया। मतलब कुछ दिन बाद सात्विक जीवन हो गया। सात्विक जीवन हो गया। आज तक मैंने कोई नशा पत्ती कहीं कुछ नहीं। तो एक आप जब पीछे पलट के देखते हैं 37 वर्ष जो आपने गुजारे रामलीला से जुड़ करके, तो क्या लगता है 37 वर्षों का समय व्यर्थ गया या कोई सार्थक रहा? नहीं, हम व्यर्थ नहीं समझते उसको। सार्थक। इससे हमें यश मिला, अच्छी पहचान बनी जी, दूर दूर तक लोग जानने वाले मिल गए जी, और एक कलाकारों का समागम होता रहा जो तो दूर दूर के कलाकार सब परिचित हो गए। कलाकार वर्ग से एक संपर्क बना। हाँ, संपर्क बना और सभी हमारा अब तो वर्तमान में सभी सम्मान करने लगे क्योंकि वरिष्ठ अभिनेता हो गए। जी जी जी, तो सभी लोग सम्मान करने तो लगे। इन 37 सालों। अच्छा, वो करुणा शंकर जी जो सीखने गए थे उनका क्या हुआ? उनका तो वो तो फेल रहे, वो तो सीख ही नहीं पाए। फिर कुछ नहीं। एक आध मंच उन्होंने किए जनक के। हाँ, लेकिन वो सफल नहीं हुए। अच्छा अच्छा अच्छा, वो सफल नहीं हुए अभी। अब तो इस तरह 87 से 24 तक आपने 37 वर्ष का समय रामलीला में गुजारा। 37 साल। और एक सार्थक रहा समय आपका, कहीं ऐसा नहीं लगा कि आपने, है ना? लगभग कितने मंच किए होंगे? लगभग 1000 मंच तो किए होंगे। तो कहाँ कहाँ तक गए अभिनय करने? अब ये तो याद नहीं, लेकिन जनपद कानपुर, उन्नाव, हाँ, लखनऊ, इटावा, औरैया जी, जालौन, भिंड, मतलब 4-5-7 जिलों तक खूब अभिनय किया आपने? बांदा, सतना, हमीरपुर जी। तो इन जगहों पर अभिनय किया आपने और लगभग 1000 मंचों पर अभिनय किया। तो रामलीला में एक समय सार्थक रहा और ये चीजें नहीं। और क्या प्राप्त हुआ रामलीला से आपको? रामलीला से थोड़ा ईश्वर की तरफ आध्यात्मिकता प्राप्त हुआ। ज्ञान हुआ। जी जी।
इधर 87 से अब तक उस रामलीला तो पहले से आप देखते रहे होंगे। आप बताते राम बाबू जी का भी अभिनय उनका देखा आपने, राम बाबू पांडे का अभिनय आपने देखा। तो उस समय की रामलीलाओं में आज की रामलीला में क्या अंतर दिखाई पड़ रहा है, किस तरह का अंतर आया है? बस अंतर केवल इतना है कि अभी टेलीविजन का युग आ गया है, तो कुछ लोगों का रुझान कम हो गया रामलीला की तरफ जी। और उस समय भीड़ बहुत होती थी, मतलब पब्लिक की रुचि थोड़ा सा घटी हुई है, रुचि घटी हुई है। लेकिन जैसे अब यूट्यूब पर जब किसी के अभिनय देखे जाते तो उनकी संख्या लाखों में पहुंच जाती है थोड़े दिन में। तो इसका मतलब रुचि तो लोगों में है, पर मंच तक लोग कम पहुंच रहे हैं, किसी न किसी माध्यम से लोग रामलीला जुड़े हैं। रामलीला की प्रस्तुतियों में क्या अंतर है, प्रदर्शन में क्या अंतर आया तब की अब की रामलीला? प्रदर्शन में तो हमें तो ऐसा लगता है कि निरंतर सुधार करते रहे लोग। जी। जो नया वर्ग आ रहा है, अच्छा अध्ययन करके आया जी। पहले गीतों के में संवाद होता था लक्ष्मण परशुराम का जी, अब ये है तार्किक संवाद होने लगे हैं जी। और जनक अभिनय में क्या परिवर्तन? जनक अभिनय में भी यही रहा है जी। पहले गायकी प्रधान अभिनय होता था, भाव प्रधान अभिनय होता था, अब लोग तर्क भी करने लगे हैं रावण बाणासुर से, और साथ में परशुराम से भी वार्ता हो जाती है जी जी। अब तो इधर ये देखने को मिलता है कि जनक के कई सारे प्रसंग ही कट जाते हैं। देखिए जनक भीड़ भैवारी कर जाता है, ये तो हो गया जब से नृत्य प्रधान। तो ये भी तो एक परिवर्तन है ना रामलीला का? ये परिवर्तन है। ये किसकी देन मानते हैं इसको, किसकी देन मानते हैं? हम तो ये कहेंगे कि जो कुछ नृत्यकार आ गए, कुछ मंडलाधीशों का भी ये रहा कि पुरस्कार इन लोगों को ज्यादा मिलता था, और कुछ पब्लिक का भी रुझान उसी तरफ हो। तो क्या मंडलाधीशों का पुरस्कारों में शेयर होता है क्या? पुरस्कार का शेयर होता है नहीं, दूसरे उनका कुछ युग आ गया डांसरों का हिस्सा, समाज में कुछ उनकी महत्ता बढ़ गई, उनको प्राथमिकता मिलने लगी। ये कब से देख रहे हैं आप? ये तो हम देख रहे हैं करीब करीब 10-12-15 साल से। उसके पहले तो पूरे आपके रोल होते होंगे, सारे रात भर के अभिनय होते होंगे, आप प्रसंग लगता है। जब से वो ये मान के चलिए कि पायल और ये सब आ गए ना जी, तो नृत्य प्रधान लीला ज्यादा सबसे प्रसंग कटने लगे। आपका पहली बार आपको ध्यान है प्रसंग कब कटा था? आपके सारे प्रसंगों में कब पहली बार ऐसा हुआ हो जब प्रसंग काट दिया गया? ये तो याद नहीं। सबसे पहले तो प्रसंग काटा गया एक जानी सुअसर सीत और पठवा जनक बुलाए जी जी जी, ये प्रसंग काटा गया। फिर धीरे से वो प्रसंग भी कटने लगा कि देखिए जनक बुलाए जी, बिरदावली कहा चली आए, ये भी कटने लगा। राजस्थान समाज में ये भी करने लगा। देखिए जनक तो लोग आनंद वाला भी कर देते हैं। तो इससे क्या लगता है रामलीला क्या % बची मंच पर? रामलीला में अब जनक का अभिनय तो करीब हम सोच रहे हैं कि बचे नहीं। बस वही तो त्योहार के बाद सीधे रावण बाणासुर से मिलना। कभी कभी रावण बाणासुर भी ऐसे होते हैं, बोले कल जनक जी आप जाइए, कल कि हम लोग डायरेक्ट इंटरव्यू। तो वो आपने तो वो युग देखा जब पूरा अभिनय होता था। आज जब कैसा लगता है उसमें मंच पर जब आप पहुंचते हैं? बहुत अच्छा लगता था। आज उसको क्या अनुभव अंदर जब बैठते देखते कहीं ना कहीं अंदर से धक्का लगता है? ऐसा लगता है कि जनक का वो अभिनय जो काटा गया है, तो जनक के अभिनय का रस 60% समाप्त कर दिया लोगों ने। कहीं ना कहीं रामलीला के प्रति अन्याय नहीं हो रहा है? अन्याय हो रहा है, बहुत अन्याय हो रहा है। तो अब इसको और जनक अभिनय के प्रति तो बहुत अन्याय हो रहा है जी। नए लड़कों को तो हो सकता है पूरे इस का ज्ञान है ना, नहीं है ज्ञान। लगा कहीं ये लगाना पड़ता है तो फिर वो भूल जाते सबकी क्या कहना, पता नहीं रहता कहाँ क्या कहना उनको। तो ये मैंने तो ये भी एंट्री की है, देख जनक भट्टी वाला। हाँ जी जी, ये भी एंट्री की है मैं। हाँ, आज के लोगों को पता नहीं है कि मस्ट करो अनुचित भल नहीं। मस्ट करो तो परशुराम के समय पूरे बैठते रहे जनक। तो धीरे धीरे ह्रास तो ये हो रहा, तो ऐसे इसको देखते हुए ह्रास तो ये रामलीला का भविष्य कैसा है आपके हिसाब से? भविष्य देखो, रामलीला तो होती ही रहेगी जी। अभी तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि रामलीला, कारण कि कुछ वार्षिक मंच होते हैं, कुछ लोगों को बुद्धिजीवी वर्ग को भी रुचि है, जहाँ अच्छे स्तर के मंच होते हैं वहाँ लोग बैठते भी। इधर लगभग आप अभिनय तो जब अभी तक कर ही रहे हैं, इधर कितनी जगह आपको ऐसा मिला जहाँ पूरे अभिनय लगे हों, पूरे सारे प्रसंग लगे हों? इधर कभी मिला कोई मंच ऐसा मिलता है? अभी जैसे हम लोग अयोध्या गए थे, वो तो आपकी पर्सनल व्यवस्था थी तो इसलिए आपने लगा दिया। मंच करवाए एक आध जगह, और जैसे विजयकांत का कोई मंच होता है तो उसमें भी वो अपना करवा लेते। मंडलाधीश चाहे तो मतलब हो जाता है। मंडलाधीश चाहे तो हो सकता है। एक में स्पेशल रूप से हमें बुलाया था उन्होंने, ज्ञानू ने जी, पूरे
प्रसंग लगे थे उसमें? पूरे प्रसंग की वजह से ही हमें बुलाया था। अच्छा। तो वहाँ पूरे प्रसंग लगाए गए। कहाँ पर था ये मंच? ये था सिठमरा के पास। अच्छा, तो मतलब ये रेयर हो गया एक तरह से। हाँ, रेयर हो गया, बहुत ज्यादा उसका मुखर नहीं कि कहीं होता है। ये कमेटियां ऐसी कोई मांग करती हो कि पूरा न काहे नहीं करा रहे लोग? कमेटी वाले भी अब जो नए नए हो गए ना कमेटी वाले, तो उनको खुदा ज्ञान नहीं रहा। पता नहीं रहता कितना अब जैसे कुछ कमेटियां हैं, जैसे अकबरपुर की है तो वहाँ कुछ जानकार लोग हैं। अन्य भी कुछ कमेटियां हैं, पुखराया वगैरह जैसे रहा। अकबरपुर में आप अभिनय हुआ आपका? हाँ, 4 बार बने हम अकबरपुर में, 4 बार। वहाँ का तो सारे प्रसंग लगते होंगे। वहाँ का बहुत VIP मंच रहा। बहुत बुद्धिजीवी वर्ग सब आगे बैठता है, बच्चों को सब पीछे बैठालते हैं जी, और सुनने वाले लोग बैठते हैं। बैठते हैं सब। तो अभी ये रामलीला आपके पहले भी कोई करता था परिवार में आपसे? नहीं, हमारे पहले कोई नहीं ना, दूर दूर तक कोई संपर्क। आपके बच्चों ने, नातियों ने? नहीं, किसी ने नहीं, किसी ने रुचि नहीं, किसी को कोई नहीं, बस केवल हम ही एक ऐसे रहे। तो इन बच्चों को देखने में भी रुचि नहीं कि देखने में रुचि रहती? बच्चों में मतलब बच्चों को, हमारे बच्चों को तो रही। हाँ, वही। लेकिन अब नाती तो अभी छोटे हैं, तो उनको वही। तो इन बच्चों ने, नातियों ने देखा होगा आपका भी? हाँ, हमारा भी ना 10वीं बार देखना। तो क्या कहते हैं जब आप उस रूप में देखते हैं छोटे छोटे बच्चे? उनको बड़ा अच्छा लगता है, मतलब कि क्या बने आप? प्रसन्न होते हैं। पर पहचानते हैं क्या बने? हाँ, उनको सब मालूम है। तो अच्छा। सब बड़े बच्चे हो गए, कोई छोटे बच्चे तो हैं। इधर कुछ शिष्य बनाए आपने? शिष्य बनाए, कुछ शिष्य बनाए? शिष्य हमने इस तरह का कोई ना, कारण कि जो भी मिले तो सब वही लफंगे 4 से 20 टाइप के शिष्य। कोई अच्छा मिला नहीं जो कि आपकी मतलब। हाँ, हमारी विचारधारा का हो, सात्विक विचारधारा का। पहले ही मिले तो कल मसाला खाए चले आ रहे हैं, देखी के हमें ऐसा लगा कि। अच्छा, जैसे आपने राम बाबू जी का अभिनय देखा, तो आपके अभिनय में विशेषता छाप किसकी रहती रही? किसी अभिनय से या सब आपका अपना लग रहा? देखो, कुछ लोगों ने कहा कि रमाशंकर जी की भी छाप रही जी। वैसे हम यही प्रयास करते रहे कि हमें तो उनका सबसे अच्छा अभिनय राम बाबू जी का लगा जी, तो उन्हीं को आपका फॉलो करने की कोशिश किया आपने। हाँ। क्या उनके अभिनय की विशेषता थी? उनके अभिनय की विशेषता ये थी कि उनके बोलने में है थी, उनके करुण रस में कंपन और ये सब जो था, अच्छा, अद्वितीय था, वो देखने को नहीं। लंबाई चौड़ाई, स्वरूप कैसा था उनका? स्वरूप तो बहुत अच्छा आता था बनने के बाद। जी जी जी। वैसे तो बहुत अच्छे नहीं रहे होंगे। हाँ। लेकिन बनने के बाद जी बहुत अच्छा स्वरूप आता था जी। लंबे चौड़े थे। हाँ। हरा चेहरा था जी। और आवाज बहुत लोडेड थी उनकी। अच्छा, कुछ एक याद है आपको क्या उनकी प्रस्तुति कैसी होती है? एक कोई डायलॉग अगर याद हो उनके ढंग का कहने का, जैसे कोई कैसे कोई बोलता गद्य बोलते हुए कोई पद, एक कोई उनके ढंग का डायलॉग, कुछ गीत बोला करते थे उनके, हम जैसे जी मौन सभी हैं पंडित ज्ञानी। हाँ। एक ये गीत बोला करते थे। अच्छा, कभी कभी ये भी बोलते थे, तू मन मना न कर अपना। हाँ। तो अब वो एक आध गीत और उनके अभिनय को कोई अभिनेता पा पाया क्या? उनके अभिनय को हमारी समझ में तो कोई अभिनेता नहीं पा पाया। बंसलाल जी का नाम आता था बड़े सर्वश्रेष्ठ। बंसलाल जी का बंसलाल जी का अभिनय था, विद्वतापूर्ण अभिनय उनका होता रहा। हाँ। अच्छे रहे, हमारे युग में उनसे अच्छा कोई अभिनेता नहीं रहा। लेकिन हम ऐसा लगता है कि या तो हमारी अपनी सोच रही, तो हमें उनका राम बाबू जी के आगे सामने उनको आप अंक कम देते होंगे। हाँ। राम बाबू जी को अंक ज्यादा देते अंक इनको भी देते रहे। अद्वितीय अभिनय इनका होता रहा, लेकिन ज्यादा अंक उनको देते। लेकिन राम बाबू जी के अभिनय के हम बहुत फैन रहे। ये अभिनेता थे वो, मतलब अभिनेता थे। और जिन लोगों ने उनको देखा है सभी, हम तो जानते हैं सभी लोग फैन रहे। जी जी जी। अच्छा, और इधर क्या परिवर्तन आया है रामलीलाओं में, प्रदर्शन में, संवादों में, इस तरह में कहीं ना कहीं? अब रामलीला में परिवर्तन ये आया कि गुटबाजी बहुत हो गई जी। अपने अपने गुट का लोग समर्थन करने लगे। ये तो पहले भी संभव था, हमें लगता है। पहले भी मंडली होती थी तो मंडली में लोग पाठ करते थे जी। पर्सनल डिमांडें बहुत कम हुआ करती थी। अच्छा अच्छा। कुछ लोगों की कभी कहीं हो गई। तो आप तो शुरुआत से तो आप फ्रीलांसर रहे, आप तो जगह सबके यहाँ जाते रहे होंगे ना? हम तो सबके मंडली में बनते रहे शुरू से ही। राम सेवक की मंडली, राम सेवक की मंडली में बने। और फिर राम सेवक के बाद ये यहाँ और था वो पवन मंडलाधीश, वो मंडली बांधता था, अच्छे स्तर की मंडली बांधता था। तो उसमें जब वो बांधता था तो मुरारी जी की ही परशुरामी कराता था। अच्छा, राम सेवक का क्या इतिहास रहा है? कोई अभिनय याद है कि वो मंडली बांधते थे शुरू से?
राम सेवक हमारे सामने तो बस सतानंद वगैरह बन जाते थे, कभी कभी एक्टिंग करते थे। अच्छा अच्छा। और मंडली ही ज्यादा बांधते थे, लेकिन उनकी मंडली इतनी होती थी कि महीने में को 10-10, 12-12 मंडली जो है। क्या नाम था उनका पूरा? राम सेवक? राम सेवक मिश्रा। कहाँ के रहने वाले थे वो? पनकी कला के। पनी कला के पुराने यहीं के रहने वाले थे? पुराने यहीं के रहने मंडल चलाते थे। क्या संदेश देंगे आप जो आपके नीचे पीछे अभिनेता आ रहे हैं, जनक अभिनय के लिए आ रहे हैं? संदेश ये देंगे कि जो भी है तो अभिनय के प्रति श्रद्धा से अपना अभिनय करे कि हम मान लो जनक हैं तो जनकपन होना चाहिए। जी जी जी। ये नहीं कि नशा पत्ती करके। कुछ लोग तो वर्तमान में ये देख रहे हैं कि दारू वगैरह भी पीने लगे हैं। जी। तो ये सब ना होना चाहिए। रामलीला का ह्रास न होना चाहिए। जी। पवित्रता कहीं ना कहीं बना जिससे लोग श्रद्धा से देखते तो रहे। अब वो पता लगा राम बन रहे हैं, पर्दे के पीछे जाके बीड़ी पीने लगे। हाँ। तो उससे लोगों को कहीं ना कहीं वो होता है, घृणा होती है। जी जी जी। और ये कमेटियों को क्या संदेश देंगे जो आयोजक हैं? कमेटियों को संदेश ये देंगे कि नित्य प्रधान लीला न करवा के लीला का आनंद लें, जिससे लीला का उत्थान हो। और हाँ, जो आपके यहाँ बच्चे हैं या जो जनरेशन देखने आती है तो उनको कुछ उनसे मिले। अच्छा, कलाकार भी जब देखता है कि सुनने वाले हैं लोग तो वो भी अपना पूरा प्रदर्शन करता है। पूरा प्रदर्शन करता है, सोचता है कि जो हम अच्छा से अच्छा दे सकते हैं तो करने का प्रयास करता है। इधर जो ये तमाम सारे और विकृतियां आई हैं संवादों में, कहीं ना कहीं संवादों में विकृतियां आई, कहीं ना कहीं लक्ष्मण परशुराम संवाद, रावण बाणासुर संवाद में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है आपको? संवादों में विकृतियां तो ये है कि जहाँ दूसरी भावना किसी के प्रति आ गई तो वो तो अलग की बात है जी। और जहाँ एक दूसरे के प्रति समन्वय की भावना है तो उसी हिसाब से अपना संवाद कर लेते हैं। तो बड़ी पत्र व्यवहार का पता क्या है आपका? पनकी पड़ाव, कानपुर महानगर। और मोबाइल नंबर? मोबाइल नंबर हाँ। 9936 जी 94 22 76।